नमस्कार बच्चों। आज हमारा व्याकरण का विषय है उपसर्ग। आप सबको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में क्या लाते हैं, परिवर्तन, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो मूल शब्द है हमारा, जैसे मैंने बोला उपदेश। अब इस उपदेश में मूल शब्द हमारा है देश, ठीक है। इसके साथ उप क्या लगा, उपसर्ग। तो इस प्रकार जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले है हमारा तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वह होता है जो संस्कृत से हिंदी में लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति, अधि, अनु। अब अनु उपसर्ग है तो इससे क्या शब्द बनेगा, अनुकूल, अनुचर। अधि से अधिकार, अधिकरण। अप उपसर्ग क्या है, अपमान, ठीक है, अपराध। अब अपराध है तो इसमें मूल शब्द क्या हुआ, राध, और उपसर्ग क्या हुआ, अप। अपकीर्ति में अप उपसर्ग और कीर्ति मूल शब्द होता है। यानी कि जो ये हमारा मूल शब्द है और अप जो है ये मूल शब्द से जब भी पहले जो जुड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद संस्कृत भाषा से जो हिंदी में लाए गए हैं वो क्या है, तत्सम उपसर्ग। उसके बाद दूसरा है हमारा तत्सम के बाद है हमारा वो तद्भव। तद्भव उपसर्ग होते हैं वे उपसर्ग जो संस्कृत के परिवर्तित रूप है, यानी कि संस्कृत से रूप बदल दिया गया है और उसे हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि इसको हम हिंदी के उपसर्ग भी कह सकते हैं कि क्या है, तद्भव को हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं जो संस्कृत के परिवर्तित रूप को हम तद्भव शब्द उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ उपसर्ग से जैसे बन सकता है अबला, अनजान, अन्न वो अनजान से अन बन जाएगा, इसे अजान, ठीक है। उसके बाद आप अशक्त, अ उपसर्ग, अन्न, अनजान, इसमें अनजान बन सकता है, अनवन, ठीक है। अधमरा, अधजला, अन्न, उन से 49, ठीक है। इस प्रकार ये आपके जो है जो संस्कृत के परिवर्तित रूप है, यानी कि हिंदी के जिसको हिंदी के उपसर्ग कहते हैं दू से। अब दू उपसर्ग से शब्द बनाओ, जैसे दुबला, ठीक है। तो अब दुगना, दुगुना बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारे हमने हिंदी भाषा के हिंदी के उपसर्ग हैं उसे हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा तीसरा जो है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं, इन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। आगत का मतलब जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग हैं उसे हम आगत कह सकते हैं, यानी कि दूसरी भाषा से हिंदी और उर्दू के उपसर्ग हैं और हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं अरबी और फारसी के उपसर्ग, हिंदी में जो प्रयोग कर रहे हैं उसे हम कहते हैं आगत उपसर्ग। जिसमें जैसे ये हिंदी फारसी, ये कम, ठीक है, कम दिल, कम हिम्मत। उसके बाद आ गया खुश, खुश मिजाज, खुश दिल, गैर। उसके बाद इसका बदकिस्मत, बदसूरत। ये हो गए हमारे आगत जो हमने दूसरी भाषा से लिए। जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग भी है, कुछ जो ऐसे उपसर्ग होते हैं जो अंग्रेजी भाषा से हमने लिए हुए हैं और हमें वैसे के वैसे प्रयोग कर रहे हैं। जैसे डिप्टी, अब डिप्टी वर्ड तो है अंग्रेजी है, अब उसको हिंदी के उपसर्ग की तरह हम प्रयोग कर रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, सब जज, सब रजिस्टर, ठीक है, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, हेड जो इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना, अंग्रेजी उपसर्ग है ना, तो हेड मास्टर। तो जनरल जो है जनरल, ये जनरल मैनेजर जो है ये भी आपका जो है इंग्लिश अंग्रेजी उपसर्ग है। इस प्रकार आपने देखा, सबसे पहले ये देखा कि उपसर्ग किसे कहते हैं,
उपसर्ग के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, तद्भव, तत्सम और विदेशी, यानी कि जो हमने दूसरी भाषाओं से लिए हुए हैं। अब सबसे पहले इस एक्सरसाइज में भी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। हिंदी भाषा के कितने उपसर्ग हैं? ये भी आपको मैंने बताया 3 प्रकार के हैं। तद्भव उपसर्ग कौन से होते हैं? जो हिंदी संस्कृत के हैं, जो संस्कृत का परिवर्तित रूप है, और हम उसको हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार आपको शब्द जैसे वी उपसर्ग से लगाकर शब्द बनाओ, विदेश, विकास। ठीक है। अद उपसर्ग से अधमरा, अधखिला। उसके बाद है जैसे आपको इस तरह से आ सकता है कि नालायक दे दिया शब्द। अब नालायक में आपने मूल शब्द और उपसर्ग को छांटना, अलग अलग करना है। ठीक है, अलग अलग कीन दिया। अब ना जो है वो क्या है? उपसर्ग, और लायक जो है मूल शब्द। अब इसको आपने ना प्लस लायक लिख देना, वी प्लस देश, यानी कि वी को अलग कर देना है उपसर्ग को, और देश को अलग कर देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स के में आ सकता है कि जैसे डैश पेट। अब आपने खुद उपसर्ग लगाना है, तो इसको एक नया शब्द बनाना है। भर पेट आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेता आ गया मूल शब्द, इसके उपसर्ग लगाओ तो अभिनेता। इस प्रकार आपने उपसर्ग लगाकर इसको नया रूप देना है। इस प्रकार आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको ऐसे जैसे आपको अनेक शब्द करते हो ना हिंदी में, ऐसे ही है। वह अच्छी किस्मत वाला है, ये शब्दों का समूह है। इसकी जगह आपने एक शब्द लिखना है। जैसे अच्छी किस्मत वाला की जगह हम खुश नसीब लिख सकते हैं। वह खुश नसीब है जो बाल बाल बच गया। अच्छे आचरण को क्या बोलेंगे? सदाचारी। बुरा करने वाला दुराचारी। दूसरे देश में जाने की इच्छा, जैसे दूसरे देश में क्या बोलते हैं? विदेश। ठीक है। तो इस प्रकार सब समूह की जगह हम एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको अलग अलग तरह के 3 वर्ड्स शब्द दिए जाएंगे। उसमें से आपने जो सही उपसर्ग होगा उसको सर्कल करना है। जैसे भरपूर, कमपूर, समपूर। तो इसमें से कमपूर, समपूर ये दोनों ही शब्द सार्थक नहीं है, और भरपूर आपका सार्थक है, उसको हमने सर्कल कर दिया। जैसे दूसरा उदाहरण है ना समझ, ला समझ, बेसमझ। यानी कि अब ना समझ जो है वो एक सार्थक शब्द है, इसलिए उसको हमने सही उपसर्ग है, इसको हमने सर्कल कर दिया। ये आपका उपसर्ग का पाठ है। आज आपने पढ़ा उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद हैं, और इसको इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने आपको समझाई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।